सभी भाइयों का वेलकम है भाई एक और मेरी नई वीडियो के अंदर। तो भाई आज की वीडियो भाई उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मच ज़्यादा परेशानी ज़्यादा टेंशन नहीं चाहते। उनको एक सेफ़ और आराम लाइफ चाहिए। तो भाई आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, देखो दोनों तरीके बताऊँगा दोनों बंदों के लिए। पर पहले मैं उसके लिए बता दूँ भाई, जिन लोगों को ज़िंदगी में अपनी आराम चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, बस पैसा आ रहा हो भाई, पूरी ज़िंदगी पड़े रहो, घूमना है, खाना पीना है, मौज लेनी है, मतलब कुछ नहीं करना। तो भाई 10 साल काम करना है और पूरी ज़िंदगी आराम करना है। भाई कैसे, इसका तरीका बता देता हूँ आज आपको, ठीक है। और कैसे ये कर पाओगे आप लोग, ये भी तरीका बताऊँगा भाई, ठीक है। देखो चलो मान लो आप कोई जॉब करते हो, कोई नौकरी करते हो, या कोई भी बिजनेस करते हो, ठीक है, या कहीं भी आप कोई भी वर्क करते हो जहाँ से आपकी इनकम अर्निंग होती है। भाई इसके अंदर रिक्वायरमेंट मिनिमम इनकम 10 से 15 हज़ार रुपये तो चाहिए भाई। जो इससे कम वाले करते हैं भाई, उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 10-15 हज़ार से 15 हज़ार और इससे ऊपर की तनख्वाह कमाते हैं, मतलब इनसे अच्छी सैलरी उनकी, इतनी सैलरी तो है ही और इससे अच्छी भी है। तो भाई आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपनी सैलरी का 10%, मतलब कि जिसकी 10 हज़ार है वो 1,000 रुपये, जिसकी 20 हज़ार है वो 2,000 रुपये, और जिसकी इससे ऊपर है, इस तरीके से 10% आपको म्यूचुअल फंड के अंदर 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है। और जो प्लस आपकी अदर सेविंग्स है उसको भी साथ साथ लेके चलना है। और आपको कहीं भी जॉब कर रहे हो, कहीं भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, उसे सिर्फ 10 साल करना है, ठीक है। अब भाई ये बता देता हूँ कि वो 10 साल करने के बाद आपको कैसे आराम मिलेगा, कैसे आप ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। भाई देखो म्यूचुअल फंड नाम की एक चीज़ है इस दुनिया के अंदर जो कि बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत को नहीं पता होगा, उसके बारे में बता देता हूँ। देखो आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना ग्रो ऐप या एंजल वन ऐप, ठीक है। आपको इन दोनों ऐप के अंदर जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपका एक डीमेट अकाउंट खुलेगा। उस डीमेट अकाउंट के अंदर एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होगा। जब आप उस म्यूचुअल फंड को ओपन करोगे तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और वहाँ पर आपको कम से कम साल का 15% तक रिटर्न मिल जाता है। 15% यार बहुत होते हैं, ठीक है। तो भाई मान लो जैसे आप 20 हज़ार तनख्वाह वाले हो और आप महीने के 2,000 रुपये जमा कर रहे हो, तो यकीन मानना जब आप इस 2,000 रुपये को हर महीने बिल्कुल म्यूचुअल फंड में तरीके से जमा करते रहोगे SIP के थ्रू, या फिर नॉर्मली जैसे आप वन टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपके पास 10 साल के अंदर ना करते हुए भी 10 लाख रुपये तो म्यूचुअल फंड में होंगे ही होंगे, और प्लस जो आपने अपनी पर्सनल सेविंग्स कर रखी है वो होगी, ठीक है। अब करना क्या है भाई, जब म्यूचुअल फंड के अंदर आपके 10 लाख रुपए जमा हो जाएं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और प्लस आपके पास भी अपनी सेविंग्स होगी, अब आपको वो पैसे को दो दो भागों में, 5 लाख अलग और 5 लाख अलग, अलग अलग म्यूचुअल फंड में, दो म्यूचुअल फंड अलग अलग, कोई ICIC, कोई SBI डायरेक्ट, किसी में भी आपको 5 लाख अलग और 5 लाख अलग कर देने हैं। प्लस जो आपकी पर्सनल सेविंग्स है, जो आपने पर्सनली कमाया है, उन पैसों के अंदर से भी 4-5 लाख या जो भी पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है, उन पैसे को एक और SIP में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है। अब आपके पास 3 इन्वेस्टमेंट हो गई, यानी कि करीबन आपके पास 15 लाख या 10 लाख जो भी है आपके पास। मैं अमाउंट का नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई किसी की इनकम ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, तो भाई पैसे का हिसाब किताब वो तो 10 साल के बाद उसका जो भी होगा। अब आपको उस 3 म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई जो म्यूचुअल फंड होता है वो 12% का रिटर्न देता है, कोई 8 दे देता है, कोई क्या पता 15 से ज़्यादा भी दे देता है। तो 3 में करोगे तो अप्रोक्सली आपका जो एवरेज है वो 15% का निकल के आ जाएगा। अब मान लो कि आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिए, 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, तो आपको साल का 1.5 लाख मिलेगा पहले साल, यानी कि जो 11वें साल है आपको आपके पास हो चुके हैं 11,50,000। अब 11,50,000 के अंदर से मान लो कि आपका खर्चा जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये का है, ठीक है। उस 25 से 30 हज़ार रुपये को आप विड्रॉल कर लो, बाकी पैसे नहीं निकाल लें। अब वो अगले साल के लिए फिर इन्वेस्ट होंगे, फिर ऐसे ही करते करते आपकी जो कंपाउंडिंग पावर है वो शुरू हो जाएगी। और जो आपके पहले साल में जो आपको 1.5 लाख मिले थे, वही अगले साल में आपको 170 मिलेंगे, फिर उसके अगले साल 2 लाख, फिर उससे अगले साल 2.5 लाख, उसके अगले साल 3.5 लाख, फिर अगले साल 5.5 लाख, 6 लाख। मतलब ऐसे ही आपके महीने की जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो होते 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 इधर से आप अपनी सेविंग्स भी
मतलब इधर से आप खा पी भी रहे हो, उधर से पैसे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 10 साल के बाद चाहते हैं कि भाई मेरे को आराम करना है, मेरे को काम वाम नहीं करना। पर भाई जिनको काम करना है, जिनको मेहनत करनी है भाई, देखो उनके लिए सब कुछ है इस दुनिया के अंदर, उनके लिए सब कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, मतलब अच्छा खाना, घूमना फिरना, उनके लिए सब क्या है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा मच नहीं चाहते, आराम चाहते हैं भाई। तो ये उनको मैंने फ्री होने का प्लान बताया कि भाई आप 10 साल के अंदर कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के पास पुरानी सेविंग्स होती है, कुछ लोग कमा कमा के कर लेते हैं। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना है, ठीक है। डीमेट अकाउंट आपको एंजल वन, जीरोदा, ग्रो कहीं भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से अपनी पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है। आप उस पैसों को कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी आपको इमरजेंसी आ गई, आप जैसे आज आपने पैसे डाल दो, आप 3 दिन के बाद कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें 1 साल के तक जमा करना होगा, 2 साल जमा ही करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर आप कल पैसे डालो, 3 दिन बाद निकाल लो, 6 दिन बाद निकाल लो, 10 साल बाद निकाल लो, 5 साल बाद निकाल लो, 1 साल बाद निकालो, जब मर्जी निकालो, और कितने भी निकालो। थोड़े की जरूरत पड़ी है थोड़े निकालो, ज़्यादा की जरूरत पड़ी है ज़्यादा। यार मैंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और हर कोई करते हैं, और यही अमीर लोगों का फंडा है। वो लोग इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, जो भी उनकी सेविंग्स होती है वो कभी वो सेविंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं रखते। वो लोग म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, इन सब फंडों में जमा करते हैं, ठीक है। कई लोग LIC ले लेते हैं, पॉलिसीज ले लेते हैं, लेकिन मुझे आज के टाइम में सबसे अच्छा रिटर्न सिर्फ म्यूचुअल फंड में दिखता है, और वो बहुत हद तक सेफ है, बहुत हद तक सेफ है। वहाँ पर आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप लोग फाइनेंशियली आज़ादी पा सकते हो, आज़ाद हो सकते हो अपनी ज़िंदगी से। और भाई आपके ये समझ लो कि बस सुबह एक्सरसाइज करो, रात को आराम से अच्छा खाना, हल्का खाना खा के सो, आपको भाई ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स होगी, ना बीमारी होगी भाई। बस आराम से जब भी आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करने लगे, थोड़े थोड़े पैसे निकालो, उसको अपने ऊपर स्पेंड करो, यूज़ करो और मौज लो। तो भाई ये तरीका बहुत बेस्ट है, बहुत यूनिक है, अपना के देखना, बहुत मज़ा आएगा। जय हिंद, जय भारत। और भाई जो भी भाई नए हैं यूट्यूब पे मेरी वीडियो पे, वो लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। हमने जो 4 लाख से 16 लाख का चैलेंज लिया है भाई, वो बहुत अच्छा चल रहा है, और उस चैलेंज को ज़रूर पूरा करेंगे, ज़रूर पूरा करेंगे।